वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 25H8F7 के बारे में। इनका लिमिट फिट टॉलरेंस के अंदर इनका क्या मतलब होता है, इन्हें कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सामने कभी भी अगर इस तरह की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिट या स्मॉल या कैपिटल लेटर में कोई सा भी अल्फ़ाबेट आता है, आप उसे देख के अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ फिट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। पहला है हमारा 25 mm। 25 mm यहाँ पे हमारा बेसिक साइज़ है। बेसिक साइज़ यहाँ पे हमारा 0 लाइन और 0 डेविएशन है, जिनके रेफरेंस में हम शाफ्ट और होल को रखकर शाफ्ट और होल के साइज़ में हम लिमिट, टॉलरेंस और डेविएशन को देकर हम फिगर आउट करते हैं, वो हमारा बेसिक साइज़ कहलाता है। यहाँ पर शाफ्ट और होल का जो साइज़ है वो है 25 mm। शाफ्ट और होल यहाँ पर हमारा नॉमिनल साइज़ है। जब मैं नॉमिनल साइज़ या फिर एक्चुअल साइज़ को यानी कि शाफ्ट और होल को 0 लाइन और बेसिक साइज़ के रेफरेंस में रखकर इनके साइज़ में हम जब लिमिट और टॉलरेंस को अप्लाई करेंगे तब ये हमारा बेसिक साइज़ कहलाएगा। अगला है हमारा कैपिटल एच और स्मॉल एफ। कैपिटल एच और स्मॉल एफ यहाँ पर हमारा फंडामेंटल डेविएशन है। कैपिटल एच यहाँ पर हमारा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल है, जबकि स्मॉल एफ यहाँ पर हमारा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट है। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हमेशा होल के फंडामेंटल डेविएशन को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल हमेशा शाफ्ट के फंडामेंटल डेविएशन को दिखाने के लिए किया जाता है। फंडामेंटल डेविएशन का मतलब होता है जो होल और शाफ्ट है, होल और शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है और उनकी जो डेविएशन है, यानी कि अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, वो 0 लाइन के कितने नज़दीक है, कितने क्लोज है, वो हमारा फंडामेंटल डेविएशन कहलाता है। फिगर में कैपिटल ए का लोअर डेविएशन और 0 लाइन यानी कि बेसिक साइज़ के बीच में सबसे ज़्यादा गैप आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा लोअर डेविएशन हमारा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल होगा। वहीं पी से लेकर जेड सी तक कैपिटल लेटर में होल का अपर डेविएशन और 0 लाइन के बीच में गैप आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा अपर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल होगा। वहीं शाफ्ट में स्मॉल ए का अपर डेविएशन और 0 लाइन यानी कि बेसिक साइज़ के बीच में सबसे ज़्यादा गैप आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल ए का अपर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट होगा। वहीं एम से लेकर जेड सी तक स्मॉल लेटर में शाफ्ट का लोअर डेविएशन और 0 लाइन यानी कि बेसिक साइज़ के बीच में गैप आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा लोअर डेविएशन हमारा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ए से लेकर जेड सी तक होल का फंडामेंटल डेविएशन दिया है, जबकि स्मॉल लेटर्स में ए से लेकर जेड सी तक शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन दिया है। अगर हम होल में कैपिटल एच की बात करें तो कैपिटल एच में होल का जो लोअर लिमिट है और जो 0 लाइन है वो आपस में टच हो रखे हैं, जिस कारण से यहाँ पर हमारा लोअर डेविएशन 0 है, जबकि अपर डेविएशन कुछ होगा, क्योंकि अपर डेविएशन में कैपिटल एच यानी कि होल का मैक्सिमम लिमिट और 0 लाइन के बीच में गैप आ रहा है, जिस कारण से यहाँ पर अपर डेविएशन कुछ होगा होल का। शाफ्ट में स्मॉल एफ का मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट और 0 लाइन के बीच में गैप आ रहा है, जिस कारण से यहाँ पर अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट कुछ होगा। वहीं
लोअर लिमिट और जीरो लाइन के बीच में गैप आ रहा है, जिस कारण से लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट कुछ होगा। फिगर को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि होल में कैपिटल एच का फंडामेंटल डेविएशन और जीरो लाइन आपस में टच हो रखे हैं, जबकि शाफ्ट में स्मॉल एफ का फंडामेंटल डेविएशन और जीरो लाइन के बीच में गैप आ रहा है, जिससे कि यहाँ पर क्लियरेंस फिट बन रहा है। अगला है हमारा 8 और 7। 8 और 7 यहाँ पे हमारे आईटी ग्रेड्स हैं। 8 यहाँ पे हमारा आईटी ग्रेड ऑफ होल है, जबकि 7 यहाँ पे हमारा आईटी ग्रेड ऑफ शाफ्ट है। आईटी ग्रेड का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर होल या शाफ्ट के ऊपर टॉलरेंस क्या दे रहे हैं, वो हमारा आईटी ग्रेड कहलाता है। अब हम 25H8F7 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 25 mm यानी कि बेसिक साइज को ले लेते हैं। उसके बाद हम 25 mm जो कि यहाँ पे हमारा बेसिक साइज है, इसका हम ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर निकालेंगे। ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर निकालने के लिए हमें एक टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। टेबल में जाकर हम ये देखेंगे कि 25 mm जो कि यहाँ पे हमारा बेसिक साइज है, वो किन दो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो टेबल में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 25 mm जो कि यहाँ पे हमारा बेसिक साइज है, ये 18 to 30 के बीच में आ रहा है। तो 18 to 30 को हम लेकर उसका रूट निकालेंगे। रूट जब हम निकालेंगे तो हमारा 540 mm आएगा 18 to 30 को मल्टीप्लाई करके। तो 540 mm यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट 540 mm को सॉल्व करके हमारा ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर निकलेगा 23.237। तो हमारा 23.237 यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर होगा। अगला है टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर। टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर को आई से लोकेट करते हैं। टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर का फॉर्मूला होता है 0.45 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 मल्टीप्लाई बाई डी। डी यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर है। आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.45 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 23.237 प्लस 0.001 मल्टीप्लाई बाय 23.237 mm। इनको सॉल्व करके हमारा आई निकल कर आएगा 1.30708 माइक्रोन में। टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर हमारा माइक्रोन में होता है। इसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इसे हम 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर mm में निकल कर आएगा 0.001300708 mm, जो कि हमारा टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर होगा। 1 मिलीमीटर इक्वल टू हमारे 1000 माइक्रोन होते हैं। अगर हमें माइक्रोन से मिलीमीटर में जाना हो तो 1/1000 मिलीमीटर से डिवाइड करके हमारी माइक्रोन की वैल्यू मिलीमीटर में आ जाती है। अब होल में हम कैपिटल एच का फंडामेंटल डेविएशन निकालेंगे। होल में कैपिटल एच का जो फंडामेंटल डेविएशन है उसको फिगर में देख लेते हैं पहले। जैसे फिगर में दिया है, होल में कैपिटल एच का जो फंडामेंटल डेविएशन है उसका जो लोअर डेविएशन है वो जीरो लाइन पर टच हो रखा है, बेसिक साइज पर टच हो रखा है। तो यहाँ पे हमारा लोअर डेविएशन 0 है, जबकि अपर डेविएशन यहाँ पे हमारा कुछ होगा। तो अपर डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें होल के आईटी ग्रेड में जाना पड़ेगा। तो होल का हमारा आईटी ग्रेड 8 निकल कर आया था। तो आईटी 8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 25i। आई यहाँ पे हमारा टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर है। टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर हमारा पहले निकल कर आया था 0.001300708 mm। तो जब हम इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आईटी 8 की वैल्यू निकल कर आएगी 0.03267 mm। तो ये हमारी आईटी ग्रेड की वैल्यू निकल कर आ गई। अगर हम
0.03267 mm का अप्रॉक्सीमेट निकालें तो IT8 का अप्रॉक्सीमेट निकल कर आएगा 0.033 mm। तो ये हमारा IT8 की वैल्यू निकल कर आ गई। तो 0.033 mm यहाँ पे हमारा अपर डेविएशन ऑफ होल होगा, क्योंकि लोअर डेविएशन जो है होल का यानी कि कैपिटल एच का वो 0 है, क्योंकि वो लोअर डेविएशन 0 लाइन पर टच हो रखा है, जिस कारण से यहाँ पर लोअर डेविएशन 0 हो गया। तो इस कारण से हमारा अपर डेविएशन निकल कर आया 0.033 mm। तो ये हमारा अपर डेविएशन ऑफ होल होगा। बेसिक साइज ऑफ होल 25 mm है, जबकि अपर डेविएशन ऑफ होल 0.033 mm है, जबकि यहाँ पर लोअर डेविएशन ऑफ होल 0 ही है। तो जब हम अपर डेविएशन ऑफ होल 0.033 mm को होल के बेसिक साइज 25 mm से जोड़ेंगे, तब हमारी मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल निकल कर आएगी 25.033 mm, जबकि लोअर लिमिट ऑफ होल हमारा 25 mm ही रहेगा, क्योंकि लोअर डेविएशन यहाँ पे हमारी 0 है। तो यहाँ पर होल की अपर डेविएशन निकल कर आई 0.033 mm। लोअर डेविएशन ऑफ होल यहाँ पर हमारी 0 है, जबकि मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल निकल कर आई 25.033 mm, जबकि लोअर लिमिट ऑफ होल यहाँ पे हमारी 25 mm है। लास्ट में हमारी शाफ्ट है। शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे हमारा स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ का टॉलरेंस जोन और 0 लाइन बेसिक साइज के बीच में गैप आ रहा है। यहाँ पर स्मॉल एफ में शाफ्ट का अपर डेविएशन और 0 लाइन के बीच में गैप है। तो यहाँ पे हमारा अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन यहाँ पे हमारा कुछ निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमें अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों का ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे हमारा स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ का फॉर्मूला होता है -5.5 d की पावर 0.41। यहाँ पे हमारी स्मॉल एफ की वैल्यू माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि स्मॉल एफ का फंडामेंटल डेविएशन 0 लाइन और बेसिक साइज के नीचे रहता है, जिस कारण से वो पहले से ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी नेगेटिव में दे रखा है, और इस फॉर्मूले के जरिए हम शाफ्ट की अपर डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा -5.5 मल्टीप्लाई बाय डी यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर है। तो ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर हमारा पहले निकल कर आया था 23.237 की पावर 0.41। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा -19.97544 माइक्रोन। तो जब माइक्रोन को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा -0.0199754 mm। इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेट निकालें तो हमारा निकल कर आएगा -0.020 mm। तो ये हमारा अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट होगा -0.020 mm। यहाँ पर शाफ्ट का IT ग्रेड दे रखा है 7। IT7 इक्वल टू होता है 16I। I यहाँ पे हमारा टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर है। टॉलरेंस ग्रेड फैक्टर हमारा पहले निकल कर आया था 0.00130,708 mm। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो हमारा IT7 की वैल्यू निकल कर आएगी 0.0209138 mm। तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसका निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट निकल कर आएगा 0.020 mm, जो कि हमारा लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट होगा। शाफ्ट की अपर डेविएशन निकल कर आई थी -0.020 मिलीमीटर और लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट निकल कर आई थी 0.020 मिलीमीटर। अब
शाफ्ट की जो लोअर डेविएशन है 0.020 मिलीमीटर, उसको शाफ्ट के अपर डेविएशन से जोड़ देंगे -0.020 मिलीमीटर। तो हमारे शाफ्ट के लोअर डेविएशन कंप्लीट निकल कर आएगी -0.040 मिलीमीटर, जो कि हमारे शाफ्ट की लोअर डेविएशन होगी। शाफ्ट का बेसिक साइज यहाँ पे हमारा 25 mm है। शाफ्ट के अपर डेविएशन निकल कर आई थी हमारी -0.020 मिलीमीटर और लोअर डेविएशन यहाँ पर निकल कर आई थी -0.040 mm। तो जब हम शाफ्ट के बेसिक साइज 25 mm को माइनस करेंगे 0.020 mm से, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल कर आएगी 24.98 mm। वहीं जब शाफ्ट के बेसिक साइज 25 mm को माइनस करेंगे 0.040 mm से, तब हमारी लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल कर आएगी 24.96 mm। तो ये हमारी लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट होगी। तो शाफ्ट का अपर डेविएशन निकला -0.020 मिलीमीटर, लोअर डेविएशन निकला -0.040 मिलीमीटर। शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर निकल कर आई 24.98 मिलीमीटर और लोअर लिमिट यहाँ पर शाफ्ट की निकल कर आई 24.96 मिलीमीटर। यहाँ पर होल की लोअर लिमिट 25 mm, शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट 24.98 mm से ज़्यादा है, तो ये सीधे तौर पे हमारा क्लियरेंस फिट है। तो यहाँ पे हमारा 25H8F7 हमारा क्लियरेंस फिट है। वहीं अगर हम कोई दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू ले जैसे 13H6K9, तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट का जो फंडामेंटल डेविएशन है वो है स्मॉल के, और स्मॉल के का टॉलरेंस जोन 0 लाइन को ओवरलैप कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट बनेगा। तो 13H6K9 हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। इसके साथ मैंने 3 वीडियोज और बनाई हैं लिमिट फिट टॉलरेंस के ऊपर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके उन्हें देख सकते हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो थी पार्ट 4 लिमिट फिट टॉलरेंस के ऊपर। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।